क्लियर सर। ओके ओके, थैंक यू सर। आज की मीटिंग शुरू करने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का दोस्त, आपका भाई अभिजीत कुमार आज की इस ट्रेनिंग को पटना से लाइव ले रहा हूं और कोशिश करूंगा कि मैं अपनी ट्रेनिंग के मार्फत से इस वेबिनार में जुड़े हुए कुछ लोगों की मदद कर सकूं, उनको पूरे प्रोसेस की जानकारी दे सकूं और ये कोशिश कर सकूं कि मैं अपनी ट्रेनिंग की बदौलत उनको मोबाइल पे की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकूं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग पहली बार करेंगे, लेकिन जो करेंगे कुछ ऐसा है कि वहां से इतिहास रचा जाना है, एक बहुत बड़ी आमदनी हमारी होनी है। तो ये चीज सीखना बहुत खास हो जाता है, जहां से हमारी तकदीर बदलने वाली है, हमारी किस्मत बदलने वाली है। हम इसको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमारी एक छोटी सी भूल अगर मुझे मोबाइल पे में किनारे कर दी तो शायद हम बहुत बड़े परिवर्तन से वंचित रह जाएंगे। ये वो चीज हम लोगों को मिल चुका है जो आज तक के इतिहास में, जैसा कि पवन सर ने कहा, मेरे पास 21 वर्षों का एमएलएम इंडस्ट्री का अनुभव है। मैंने अपने 21 साल की इंडस्ट्री में ऐसा कभी नहीं देखा कि हम अपने मनचाहे काम को करें और वहां से पैसा आए। अभी तक हम लोग को ये मिला कि जिस कंपनी के साथ काम करते थे उनके प्रोडक्ट को या उनके सर्विस को यूज करना होता था, उनका प्रमोशन करना होता था, उनको लेकर ही टीम आगे बढ़ानी होती थी, तब जाकर हमारे पास पैसे आते थे। लेकिन मोबाइल पे ने हमें एक चीज दिया कि आप लोगों को उनके हिसाब से खर्चे करने दीजिए, वो जहां खर्च करना चाहे वहां खर्च करने दीजिए और तब उनके पास पैसे आए और फिर आपके पास भी पैसे आए। तो ये मोबाइल पे की सबसे बड़ी खासियत है। और यकीन मानिए, ये जो चीज हमारे पास है कि हम किसी को बांधते नहीं है, ना ही उनको किसी प्रोडक्ट के पीछे लगाते हैं, ना ही सेलिंग के पीछे, ना ही प्रमोशन के पीछे। हम उनको सिर्फ ये बोलते हैं कि आपके जीवन में जो चीज जरूरी है, जिसके लिए आप पैसे देते हैं, जो चीज आप खर्च करते हैं, इस्तेमाल में लेते हैं, आप सिर्फ वही करें और आपको मोबाइल पे पैसा देगा। तो ये जो चीज है, आज न कल करोड़ों लोगों के फोन में जाने वाला है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि उनके घर में खर्चे नहीं होते हैं। जहां तक आबादी उनकी ज्यादा है जो ये कहते मिलेंगे कि हमारी आमदनी से ज्यादा हमारे खर्चे हैं। तो जब हमारे खर्चे ज्यादा हैं और मोबाइल पे हमें खर्चे से ही आमदनी करनी सिखा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं कि मोबाइल पे भी 30 करोड़ 40 करोड़ मोबाइल यूजर्स के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल होगा और लोग मोबाइल पे का इस्तेमाल कर रहे होंगे। फायदा क्या है ये हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जितना बड़ा सीयूजी होगा, जितना बड़ा हमारा टीम साइज होगा, अगर हर व्यक्ति हमें एक एक रुपए भी महीने का दे रहा होगा तो भी लाखों रुपए की आमदनी हम लोगों की हो रही होगी। इस प्रोसेस को जिन्होंने बनाया, एक गाना सिर्फ उनके लिए याद आता है कि तारीफ करूं क्या उनकी जिसने इसे बनाया। एक सोच, एक व्यक्ति की सोच ऐसी आई जिन्होंने ये देखा कि मैं लोगों के जो परेशानियां हैं उनको ही मैं आमदनी का जरिया बना देता हूं। और हमारी परेशानी का कारण क्या था? हमारे खर्चे। हम दिन रात खर्चे कर रहे होते थे और आज वही खर्चे हमें आमदनी दे रहा है। तो अब हमें मजा आता है खर्चा करने में कि जितने खर्चे होंगे उतनी ज्यादा आमदनी होगी। हाँ, यहां पर कुछ कैलकुलेशंस है जिसको समझना बहुत जरूरी है, और आप कैलकुलेशन को जितनी बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे, आप उसको जितना स्टडी कर सकेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकेंगे, तो आपकी आमदनी उतनी ज्यादा हो जाएगी। और यही चीज मैं आपको इस ट्रेनिंग के मार्फत सिखाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं आज की इस ट्रेनिंग को। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और एक पीपीटी के जरिए मैं सारी बातों को क्लियर करता हुआ। कौन सर, अभी स्क्रीन क्लियर है? यस सर, क्लियर है।
ओके सर, कुछ लोग सर वेटिंग में है, उनको इंटर कर लीजिएगा। मोबाइल पे नाम आप लोग जान रहे हैं, ये एक उस तरह की ही कंपनी है जैसा आज से पहले आप कुछ ना कुछ पे या कोई ना कोई टीएम ऐसा आप लोग ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए होंगे। मैं नाम खोल के नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपके लिए इशारा काफी है। हम जिनका भी इस्तेमाल आज करते हैं, उनसे हमें क्या मिल रहा है? सिर्फ हमें घर बैठे सर्विसेज तो ही मिल पा रही है, कोई आमदनी होता है क्या? लेकिन मोबाइल पे आपको, आप आगे देखेंगे आपको किस तरीके से आमदनी दे रहा है, वो सब चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो मोबाइल पे बेसिकली क्या है, ये भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करने वाली कंपनी है, जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। और ई कॉमर्स की आज मतलब कितना बड़ा बोलबाला है ई कॉमर्स इंडस्ट्री का, ये हम सभी लोग जानते हैं। ई कॉमर्स आज घर घर में अपनी पैठ पहुंचा रहा है, हर घर में वो अपना पैर फैलाए हुए है, चाहे वो दूर देहात का ही क्यों ना हो। लेकिन आज ऑनलाइन डिलीवरी के मार्फत से ई कॉमर्स के द्वारा कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई सर्विस वो लोग यूज कर रहे हैं, और ये अरबों खरबों की इंडस्ट्री है। और सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि हम उस अरबों खरबों की इंडस्ट्री का पार्ट है। हम लोग भी उसी इंडस्ट्री से जुड़े जहां आज बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन होता है। अभी आज जो हम लोग का एक बात अपनों के लिए रिलीज हुआ था, उसमें सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शंस की बात हो रही थी। हम लोग भी हैरान थे कि इतने बड़े तादाद में लोग यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, यानी लोग डिजिटल होना पसंद कर रहे हैं। लोग धीरे धीरे अपने खर्चे को सिमेट रहे हैं। लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड या यूपीआई या क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट करना पसंद करते हैं, और उसके फायदे भी हैं। फायदे क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लोग क्यों डिजिटल पेमेंट को ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं। मान लीजिए मेरी दुकान है और मेरी दुकान बहुत अच्छी चलती है, तो आज दिन भर की मेरी जो कमाई होगी ना, पूरे दिन मेरे पास एक टेंशन बना होगा कि जो पैसे मेरे कैश काउंटर में पड़े हुए हैं, इसको जल्दी से जल्दी बैंक में कैसे पहुंचा दें। अन्यथा कोई भी आएगा ऐसा व्यक्ति, इलीगल पर्सन, और वो पैसे को लूट लेगा। वो लूटे जाने का डर हमेशा बना होता है। कोई भी बड़े व्यापारी का जिनका ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ये हमेशा उनको डर बना रहता है। दूसरा, अगर मैं एक दुकानदार के तौर पे देखूं कि कई बार मुझे छुट्टे पैसे देने के प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। आप गौर करिए, अगर कोई 200 रुपए का प्रोडक्ट ले रहा है आपसे और 2000 का नोट आपको दे, तो कितनी बड़ी परेशानी हो जाती है कि पूरे खुदरे पैसे आपको लौटाने पड़ते हैं। तीसरा, जब हम कोविड से जूझ रहे हैं, तो जो प्रचलन होता है कि हम अमूमन पैसे पे जीभ से वो उंगली लगाकर और फिर गिनते हैं, तो वैसे भी लोग पैसे को लेना नहीं पसंद कर रहे थे। तो वैसे में वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं कि भाई यूपीआई कर दो, स्कैन कर दो। और एक सबसे बड़ा चीज कि जो कई बार वो कहते हैं ना, नकली नोट हाथ में आ जाने का डर, तो उससे भी बचने का मतलब, इतने सारे फायदे तो एक आम इंसान भी देखता है। बाकी और क्या फायदे हैं जो मोबाइल पे ने देखा है, वो आपको मैं आगे बताने वाला हूं। मोबाइल पे ने वो देखा कि जब सभी लोग अपने खर्चे को डिजिटली कर रहे हैं, तो एक जो कमीशन इसके पीछे जनरेट होता है, जो दूसरी कंपनियां खुद पूरा का पूरा रख लेती हैं, मोबाइल पे कहता है कि उसमें से मैं 25% रखूंगा और 75% मैं यूजर को ही वापस कर दूंगा। अब हम यूजर ये मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मोबाइल पे इतना बड़ा पैसा कैसे दे सकता है? वो पैसा अपने घर से नहीं देता है। हम और आप जब कुछ खर्च करते हैं मोबाइल पे का माध्यम बनाते हुए, तो जो आमदनी मोबाइल पे की होती है, उसका ही 75% पैसा हम में और आप में बांटा जाता है। मैं आपको एक सवाल करता हूं कि जो अभी तक ऐप हम लोग यूज कर रहे हैं जो भी वाले हैं या जो टीएम करके हैं, बहुत सारे ऐसी ऐप है जो हम लोग अपने दिनचर्या में यूज करते हैं। क्या ये लोग समाज सेवा करते हैं क्या? कितने लोग इससे सहमत है कि वो समाज सेवा करने के लिए ऐप बनाए हैं? मेरे हिसाब से कोई भी सहमत नहीं होंगे। वो क्या कर रहे हैं? वो बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस कर रहे हैं तो सीधी बात है उनकी प्रॉफिट होती होगी। तो उनकी प्रॉफिट होती कैसे है? हम बहुत सारे लोग तो यही नहीं समझ पाए कि उन लोगों की प्रॉफिट कैसे होती है।
एक बहुत ही सरल एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं कि उनकी प्रॉफिट कैसे होती है। मान लीजिए मेरा मोबाइल जियो का है और मैं एक महीने का रिचार्ज करता हूं 300 रुपए का। तो किसी भी ऐप के मार्फत से मैं करूंगा तो जियो उस ऐप को कमीशन देगा। क्यों कमीशन देगा? यही जियो, बीएसएनएल, एयरटेल पहले दुकानदार को कमीशन देता था। आज उनके लिए दुकानदार ये ऑनलाइन ऐप वाले लोग ही हो गए। जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं ऐप, ये उनके लिए दुकानदार है, उन ऑपरेटर्स के लिए। तो वो कमीशन अब इनको दे रहा है। अब उस 300 रुपए पे यदि जियो 4% भी कमीशन दिया उस ऐप को, तो आपके रिचार्ज करने से 12 रुपए उस ऐप वाली कंपनी के पास चले गए। हम और आप इसके पीछे परेशान नहीं हुए, क्योंकि आपका काम तो घर बैठे हो गया, आपका रिचार्ज तो घर बैठे हो गया। लेकिन आप जरा सा देखिए कि जिसने वो ऐप बनाया, उसको एक यूजर 12 रुपए दे के गया सिर्फ मोबाइल रिचार्ज करने से। और उनके यूजर की संख्या किन्हीं की 20 करोड़ है, किन्हीं की 30 करोड़ है। और किसी की जरूरत डीटीएच रिचार्ज की है, तो किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का है, तो कोई गैस का पेमेंट कर रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर रहा है, कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी का प्रीमियम पेड कर रहा है। तो तमाम तरह के खर्चे हम लोग आज ऑनलाइन मार्फत ही कर रहे हैं। अगर ये 20 करोड़ यूजर उनको महीने का 1 रुपया भी अपने काम करने से दे रहे हैं, तो उनकी आमदनी कितनी बड़ी हो रही है, ये आप अंदाजा लगाइए। और हम यूजर को क्या कुछ मिल रहा है सर्विस के अलावे? दोस्तों, यहीं पर एक घंटी बजती है, यहीं पर मोबाइल पे आपको जगाने की कोशिश करता है कि आपका ही जो पैसा है, जो उस कंपनी के पास है, उसमें से ही 75% पैसा आपको और हमको मिलने वाला है। और इस क्रांति को, इस चीजों को लोग धीरे धीरे जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और यकीन मानिए, जिन लोगों को भी मोबाइल पे बताया जाता है, वो तनिक भी देर न करते हैं मोबाइल पे को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने में। और यही वजह है कि हम लोगों ने आज महज 15-16 महीने में 3 लाख से ज्यादा यूजर रजिस्टर्ड किए हैं। 1.25 करोड़ के आसपास टोटल कमीशन अभी तक बट चुका है। और ये सब अभी सिर्फ ऐसे हंसते खेलते हुए है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल शुरुआत तो हमारी 30 जनवरी को हो रही है। हम वो चीज, वो क्रांति ला रहे हैं जो हमें उस दिन से डे वन का एहसास दिलाएगा कि हम पहला दिन अब स्टार्ट ले रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ मार्केट का अनुभव लिया है, मार्केट का डिमांड देखा है कि मार्केट में लोग चाहते क्या है, मार्केट में लोगों के अपेक्षाएं क्या है, और क्या करने से लोग हमारे साथ बहुत बड़े तादाद में आएंगे। तो आप यकीन मानिए, आप सभी लोग अपना सीट बेल्ट बांध सकते हैं, क्योंकि अब एक्चुअल उड़ान होने वाली है। तो ये मैंने एक झलक दिखाया आपको ई कॉमर्स का। दूसरा, इसमें मजा क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आपको एक रेफरल प्रोग्राम का भी इसमें बेनिफिट मिलता है। आप रेफरल के द्वारा अपनी जितनी बड़ी टीम बनाना चाहें वो बना सकते हैं, वो भी 5 लेवल तक। और 5 लेवल में आप कोई भी नंबर उठाइए, 10 का उठाइए, 20 का उठाइए या 30 का उठाइए। आप अगर उसको 5 लेवल तक नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि लाखों लोगों की टीम बन जाएगी। और ये सभी लोग, ये लाखों लोग जब जब मोबाइल पे के जरिए अपना खर्च करेंगे, तो हर एक से आपको आमदनी जाएगी। और यही मोबाइल पे की ब्यूटी है। यहाँ आपके डायरेक्ट का कोई ये नहीं है कि सिर्फ आपके डायरेक्ट से आपको पैसे आ रहे हैं, उनके डायरेक्ट ऐसा 5 लेवल। और यही चीज है जो हम लोगों को हमारे सपने को पूरा कराने में मदद करने वाला है। क्यों? एक तरफ हम जान रहे हैं कि लोग अपने खर्चे से परेशान हैं। दूसरा, जब लोग अपने खर्चे को मोबाइल पे से करेंगे, तो मोबाइल पे अपने जो कमीशन आया उसका 75% यूजर में ही बांट रहा है। तो लोग बड़े तादाद में मोबाइल पे के पास आएंगे। और 5 लेवल की टीम आपके अंदर आएगी तो आपकी टीम बहुत बड़ी बनेगी। और जब आपकी टीम बहुत बड़ी बनेगी, तो लोग अगर 1-1 रुपए भी महीने का देंगे तो भी लाखों रुपए महीने की आमदनी होगी। आगे बढ़ते हैं। ये एक कार्ड, एक्चुअली अभी हम पाइन के कार्ड के साथ काम करते हैं। आपके पास जो कार्ड होगा वो पाइन पर का है। यहाँ पे हम जिस कार्ड की बात कर रहे हैं, ये एक प्रीपेड कार्ड है। और एक्चुअली ये कार्ड नहीं बल्कि अलादीन का चिराग है। क्यों? क्योंकि आज से पहले भी कार्ड हमारे पैकेट में था, हमारे पर्स में था।
हमारे 4-5 बैंक में खाते थे, तो हर बैंक वाले हमको एटीएम कार्ड दिए। कई बैंक से हमें क्रेडिट कार्ड भी मिला, लेकिन ऐसा कोई कार्ड नहीं मिला जिसके इस्तेमाल से हमारी आमदनी हो और इतनी बड़ी आमदनी हो कि हम अपने सपने को पूरा होता हुआ देख सकें। मोबाइल पे ने एक कार्ड हमें दिया, उस कार्ड की एएमसी भी अगर मैं देख लूं, एएमसी बोलते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो कि बैंक भी हमारा कार्ड का चार्ज काटता है। मेरा बैंक कोई बैंक 150-200 रुपए साल का काट लेता है, बावजूद उसके मुझे वहां से कोई आमदनी का जरिया नहीं मिला। मोबाइल पे 5 साल के लिए मात्र 600 रुपए एएमसी लेकर हमें अगले 5 साल तक अपने सपनों को रंग भरने के लिए एक ऐसे कार्ड का इस्तेमाल करना सिखा दिया जिससे कि हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। मर्जी आपकी है, चाहे आप चाहे तो इसको अपने पैकेट की शोभा बनाएं, या चाहे तो अपने सपनों का जो भी रंग है उसको भर दें, अपने सपने को पूरा कर ले। ये इसमें ताकत है, ये आपको वो करके दे सकता है, इसमें वो मैजिक है, क्योंकि जो इसके रचयिता है, जिन्होंने इसकी रूप रंग और जो पूरे प्रोसेस को तैयार किया है, उन्होंने यही चीज इसमें डालने की कोशिश करी है कि एक आम इंसान कैसे बहुत बड़ा पैसा बना सकता है, और वो पैसा आएगा कैसे, इसके लिए ही एक जो सूत्र से हम लोगों को जोड़ा गया, वो सूत्र है ये कार्ड। ये कार्ड ही है जो यूजर को उनके खर्चे को जोड़ने का काम करता है। आप अपने सारे खर्चे ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में इस कार्ड के जरिए कर सकते हैं। और बेशक ये 600 रुपए अगर आपकी तकदीर बदल सकती है। मैं कई बार ये एग्जांपल देता हूं कि जब हम कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और उनका फी जो होता है 1,000-500 रुपए देकर अपना इलाज करवाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मेरी तबीयत खराब है। दोस्तों, यहां तो पूरी जिंदगी खराब है। क्या उस जिंदगी को ठीक करने के लिए क्या हम एक बार अपने जीवन में ये मोबाइल पे का कार्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते? और करना क्या है? मोबाइल पे यही तो कह रहा है कि अब जो खर्च करिए अपने घर का जो भी खर्च है, मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आपके घर का मोबाइल रिचार्ज, आपके घर का डीटीएच रिचार्ज, आपके घर का बिजली का बिल का पेमेंट, आपके घर का गैस का सिलेंडर का पेमेंट, आपके घर में जो राशन आ रहे हैं उसका पेमेंट, बच्चों के स्कूल फी, कोचिंग के फी, कई बड़े कोचिंग्स भी ऑनलाइन में पेमेंट ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो भी खर्चे हैं, जो भी खर्चे, आपका गाड़ी का इंश्योरेंस बनता होगा साल में एक बार, आप कोई ना कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चला रहे होंगे, उसका प्रीमियम देना है। ऐसे जो भी जरूरत के खर्चे हैं, जो करने हैं, आपको कुछ मिले ना मिले आपको वो खर्च करने हैं, वैसे खर्चे करके मोबाइल पे से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। दो ही काम करना है, खर्चा और चर्चा। और चर्चा कुछ ऐसे लोगों के साथ जो वाकई में अपने सपने को पाने के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसा नहीं, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, वो कहते क्या है कि सर इनको समझाइए ना थोड़ा सा, ये अब मैं देख रहा हूं भाई साहब पंखा बनाने में लगे हैं और वो कह रहे हैं सर समझा दीजिए इनको। तो जब तक उनकी चाहत ना होगी समझने क्या, वो भी क्या बोलते हैं, हाँ बताइए ना, हम काम करते करते सब सुन रहे हैं। अरे भैया, इतने समझदार होते तो आपका खुद का प्रोसेस चल रहा होता और लोग कर रहे होते। तो यहां पर हम लोग खुद अपने लोगों को निगेटिव करते हैं। अगर मुझे ताजमहल दिखाना है, मैं ताजमहल की फोटो के बीचों बीच अपना हाथ रख दूं तो केवल साइड के वो दो पिलर दिखाई देंगे। तो लोग भी कहेंगे यही ताजमहल है जिसके लिए लोग परेशान है, जिसकी चर्चा पूरे दुनिया में होती है। एक्चुअल तो मैंने उसे छिपा रखा है। तो चीजों को समझने और समझाने का सही माहौल क्रिएट करिए। मोबाइल पे को आप तब बताइए जब अगले की भूख हो, और भूख पैदा करना ये आपकी काबिलियत होनी चाहिए। अगले को इतने आसानी में मोबाइल पे मत डिलीवर कर दीजिए, क्योंकि वाकई में अगर वो मजाक में ले गया तो हो सकता है उसका 1-2 साल नुकसान चला जाएगा। आएगा वो जरूर मोबाइल पे में, लेकिन 1-2 साल बाद आएगा जब उसको मोबाइल पे की सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। और तब वो शायद ये कोस रहा होगा अपने आप को कि जिसने उस समय बताया था, यदि सही तरीके से बता दिया होता तो मैं आज 2 साल लेट नहीं होता। तो ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन शायद अभी हट गया होगा।
एक बार पवन सर फिर से देखिएगा स्क्रीन आया या नहीं। हाँ जी सर, हो रहा है सर। आ गया है सर? हाँ आ गया सर। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग का सवाल होता है कि अगर मैं कार्ड न लूं तो क्या काम नहीं चलेगा? चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? आप एक बात सोचिए कि मुझे फल बेचना है, तो मैं अपने ठेले पे फल न रखूं और फोटो रख दूं, आम के, सेव के, केले के, कि लोग जब फोटो से पसंद करेंगे, ऑर्डर करेंगे तो ला के देंगे। तो ऐसे में बिजनेस होता है क्या? ऐसा नहीं होगा कि आप कार्ड का फोटो दिखाएंगे और लोग अपना कार्ड बनवाएंगे। वो तभी कार्ड बनवाएंगे जब आपका कार्ड देखेंगे, आपका खर्च देखेंगे किससे होता है और उससे आमदनी आती है। आपको दिखाना होगा चीजों को पाने। देखिए, सपना जो है ना, इतना आसान नहीं होता है कि आप चाह गए कि पाना है और कोई भी चीज, जैसे मैं कार्ड ले लिया अब मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपने माध्यम बनाया है कि मैं मोबाइल पे के जरिए अपने सपने पूरे करूंगा, क्योंकि ये बहुत इजी प्रोसेस है, वो कर रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। मेहनत तो करना पड़ेगा। और यकीन मानिए, यहाँ पे आप रत्ती भर भी जो काम करते हैं ना, वो भी आपको वाजिब मुनाफा देता है। कल एक ट्रेनिंग हो रही थी, उसमें रवि सर ने एक बात कहा कि एक ऐसे व्यक्ति आए ऑफिस के अंदर में जिन्होंने सिर्फ 2 लोगों को मोबाइल पे परिवार में जोड़ा था, अपने नीचे 2 लोगों को जोड़ा था, जिसमें से एक व्यक्ति बहुत अच्छा काम किए और उनकी वजह से उनका 10,000 रुपए का कमीशन बना। अब वो व्यक्ति सोचने पे मजबूर है कि जब एक बीज 10,000 दे सकता है, अगर मैं 10-20 लोगों की एंट्री कराए रखता तो शायद आज हमारी आमदनी 2 लाख रुपए हो रही होती। वो सीरियस हुए, काम को समझे फिर से और काम पे लग गए। मैं थैंक्स करूंगा कि उनको बहुत जल्द समझ आ गया, क्योंकि अभी नया प्रोसेस में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। आज मेरे पास एक कॉल आया कि सर मुझे व्हाट्सएप पे रेगुलर आपका मैसेज आते रहता है, मैं एक बार फिर से मोबाइल पे समझना चाहता हूं क्या है। दोस्तों, ये यकीन मानिएगा, ये मेरा 16 महीने का जो लगातार मैसेज उन तक जा रहा था, उसका ही परिणाम था कि आज वो पूछ बैठे कि सर एक बार बताइए ये मोबाइल पे है क्या और मुझे करना क्या है। अब मैं तैयार हूं मोबाइल पे करने के लिए, क्योंकि मैं भी इतने दिनों से रीड कर रहा था कि वाकई में सिस्टम चलता है या नहीं चलता है। क्योंकि आज भारत में आप लोग भी जानते हैं, बहुत सारी कंपनियों की मतलब दिन ही 6 महीने होते हैं, 6 महीने में कंपनी आई गई खत्म। लेकिन यकीन मानिए, मोबाइल पे इतनी लंबी रेस का घोड़ा है कि जो मार्केट में अभी महारथी लोग मौजूद हैं, उनको भी एक बार इसके होने का एहसास हो जाएगा कि हमारे टक्कर में क्या, हम तो खैर उनसे भी काफी आगे की चीज है। आज भले उनके ट्रांजैक्शंस और यूजर बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन आज भी हमने जो हिस्ट्री क्रिएट किया है, हमने क्या क्रिएट किया है, आज भी हम अपने यूजर में जो पैसा बांटे इंडिविजुअली, 5 लाख, 8 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ये पैसे हम एक एक व्यक्ति को दिखा सकते हैं कि इन्होंने कमाया है। वो लोग, कोई एक व्यक्ति पूरे भारत से नहीं खड़ा कर सकता कि कोई एक यूजर ऐसा हो जो वहां से इतनी बड़ी राशि कमाया और कमा रहा है रेगुलर। हम रेगुलर अर्निंग देते हैं, लंबे समय तक देते हैं, जीवन भर के लिए देते हैं। ऐसे कुछ हमारे प्रोसेस बने हुए। आगे बढ़ते हैं। सैल्यूट करना चाहेंगे हम श्री कृष्ण चौधरी सर को, जो मैंने एक गाने के रूप में बताया कि तारीफ करूं क्या इनकी जिसने इन्हें इसे बनाया। वाकई में एक इंसान की सोच क्या कर सकती है, ये हम लोग को बहुत नजदीक से जानने का मौका मिला मोबाइल पे में। हम लोग एग्जाम्पल सुनते थे कि ओयो, जिसके पास अपना खुद का एक होटल नहीं, वो पूरे भारत में, पूरे विश्व में आज बात कर ले कि वो लोगों को होटल दे रहा है रहने के लिए। ओला, उबर, जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं, वो पूरे दुनिया में गाड़ी चलवा रहा है। तो ये सब क्या है? ये आइडियाज है, आइडिया। और एक आइडिया कितना बड़ा चेंज लाया आप देख लीजिए। आज हमें कहीं बाहर जाना होता है, एक कॉल करके टैक्सी आपके घर के नीचे होता है। यहां तक कि अब तो
बाइक भी आ गया कि भाई बाइक वाले को भी आप कॉल करके आप बुला सकते हो। ये एक आइडिया, किसी एक व्यक्ति की सोच और उसके पीछे किया गया मेहनत आज अपने आप में एक कहानी बन गया, एक इतिहास बन गया है। तो मोबाइल पे भी किसी एक व्यक्ति की सोच थी आज से 16 महीना पहले, लेकिन आज ये लाखों दिलों की धड़कन बन चुका है। हमारे सामने कोई एक व्यक्ति भी मोबाइल पे की बुराई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं इसे अपनी कंपनी मानता हूं, दिल से करता हूं और मुझे पता है इसकी सारी बारीकियां कि मैं क्यों सही हूं, इतना कॉन्फिडेंट मेरे अंदर क्यों है। क्योंकि मोबाइल पे ना कोई गलत तरीके का पैसा दे रहा है, ना ही हमसे कोई गलत काम करने को बोल रहा है। और इतनी ट्रांसपेरेंट कंपनी आप अपने जीवन में शायद कभी नहीं देखे होंगे। आपका जो भी अनुभव होगा, हम अपनी कंपनी का टोटल कार्ड यूजर दिखाते हैं, टोटल ट्रांजैक्शंस दिखाते हैं, क्लब के अंदर का पैसा दिखाते हैं, यहां तक कि एफिलिएट तमाम चीज आप अपडेट पल पल की देख सकते हैं। दूसरी कंपनियों के आपको बैलेंस शीट निकलवाने पड़ते हैं। कितने लोग हैं जो बैलेंस शीट निकलवा के चेक करते हैं? जो कंपनी बोल देती है वो मानते हैं हम लोग, लेकिन यहां तो आपके सामने घटता है। हर मिनट आपको कार्ड के नंबर बदलते दिखेंगे, हर मिनट आपको कंपनी के ट्रांजैक्शन बढ़ते दिखेंगे। करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं हमारी आंखों के सामने, जब हम चंद मुट्ठी भर लोग अभी इस ऐप के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। जब करोड़ों लोगों का परिवार हो जाएगा मोबाइल पे, तो आप यकीन मानिए कितने करोड़ का, अरबों का ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, और उससे जो आमदनी होगी उसका 75% पैसा हम यूजर में बट रहा होगा। तो यही अपने आप में हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी कमाने के लिए। तो अगेन एक बार सैल्यूट है सर को। डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो आज ये सारी चीजें होती हैं, आप देख सकते हैं जाके गूगल के ऊपर में। तो ये बहुत बड़ी बात अब नहीं है। हाँ, हम सिर्फ एक आरओसी का रजिस्ट्रेशन और पैन कार्ड और जीएसटी लेके नहीं काम कर रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास ये 3 कागजात होते हैं और कंपनी अपने आप को 30 मार्क हाँ समझती है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी हम वैसी कंपनी पे इतना गर्व करने लगते हैं कि लगता है कि इसके पास तो दुनिया का हर वो कागजात है। अब आप ये देखिए कि जो कंपनी भारत सरकार का जो पेमेंट गेटवे रुपे है, अगर उसको लेकर मार्केट में काम करने उतरी है, तो क्या उसके पास कोई अप्रूवल नहीं है? क्या उसके पास कोई परमिशन नहीं है? वो ऐसे ही भारत सरकार का वो रुपए का ठप्पा लगा के कार्ड बांट दिया, और कार्ड बांटने के अलावे कार्ड मार्केट में चल भी रहे हैं, हर जगह पेमेंट भी हो रहे हैं, बिना परमिशन के हो रहा है ये सब। ऐसा नहीं है सर। आपको बता दें, एक चीज आपको मैं एग्जांपल देता हूं। आज से पहले पैसे का लेन देन करने के लिए बैंक बना था, लेकिन आज आप देखिए बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए जो पैसे का लेन देन करते हैं। तो क्या वो बैंक है क्या? क्या उनको बैंकिंग लाइसेंस मिला है क्या? और अगर वो बैंक नहीं है, तो क्या भारत सरकार के नजर में उतने बड़े ट्रांजैक्शंस नहीं है कि लोग न जाने अरबों खरबों रुपए का ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए कर देते हैं? तो आखिर उनको कौन सा लाइसेंस मिला? ऐसा कौन सा लाइसेंस है जिसकी बदौलत वो लोग कर रहे हैं? तो उनके पास भी आरबीआई से मिला हुआ एक लाइसेंस है। और यकीन मानिएगा कि हम भी लाइसेंस के दम पे ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं होता तो अगले 5-5.5 दिन से हमारी ये ट्रेनिंग नहीं हो रही होती। क्योंकि आपको भी पता है एक नया गाइडलाइन आ चुका है एमएलएम को लेकर। खैर हम एमएलएम में तो ऐसे भी नहीं, हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री में है, बट अगर हम ये मानते हैं कि हम एमएलएम के तर्ज पे काम करते हैं, तो भी हम गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग प्रशस्ति पत्र देते हैं, वो आप देख सकते हैं। जब भी आप ऐप के जगह पे आप वेब से लॉगिन करेंगे तो वहां पे ये सब चीज आपको दिखेगा। एक और चीज बता दें, हम स्टार्टअप इंडिया का नाम जानते हैं। स्टार्टअप इंडिया में लाखों कंपनी आज रजिस्टर्ड है, उसमें से एक अपना मोबाइल पे भी है। जो आप स्टार्टअप इंडिया के साइट पे जाके देखिए कि वहां पे मोबाइल पे ई कॉमर्स है या नहीं है। अब आते हैं कि हम इसको कहां से इंस्टॉल करेंगे। तो ये वही चीज है जहां से आप अभी तक कोई भी ऐप ले रहे थे, प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप इसको ले सकते हैं, या आप इसको वेब ब्राउजर पे भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है।
जब हम प्ले स्टोर से, ज्यादातर एंड्रॉइड यूजर है इसलिए हम प्ले स्टोर की ही चर्चा करते हैं, तो प्ले स्टोर पे जब आप मोबाइल पे, ध्यान रखिएगा हमारा पे का स्पेलिंग PE है, मोबाइल पे एक साथ लिखना है तो आपको हमारा ये जो आपको दिख रहा है M लिखा हुआ आएगा ब्लू में, वो हमारा मोबाइल पे है। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, जो इंस्टॉल करने का होता है यही M हमारा लोगो है, इंस्टॉल करिएगा। इसके साथ साथ एक चीज और, आपको यहाँ पे स्टार रेटिंग देनी है और एक अच्छा कमेंट देना है। कमेंट ऐसा नहीं कि आप पैसे दे के दीजिए, आपको जो लगता है वो दीजिए। अगर आपको मोबाइल पे बुरा लग रहा है तो आप बुरा लिखिए, लेकिन लिखिए जेन्यून। और मेरे हिसाब से अगर आप जेन्यून लिखिएगा तो आपको कतई इसमें कोई बुराई नजर नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। जब हम ये इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो पहली बार आपके मोबाइल में इस तरीके का लुक दिखाई देगा। ये अभी एक्चुअल ओपन नहीं हुआ है, यहाँ पे रजिस्टर करना है अपने आप को। और मैं आपको बता दूं कि हमारा 100% रेफरल प्रोग्राम है। कोई व्यक्ति प्ले स्टोर से डायरेक्ट ऐप इंस्टॉल करके भी नहीं जुड़ सकेगा जब तक उनके पास रेफरल कोड नहीं होगा। और दोस्तों, ये रेफरल कोड हमारा आपका जहां भी जाएगा, समझ जाइए वो कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो रेफरल कोड आप अरे गहरे को देते हैं या एक ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा देखते हैं रजिस्टर कैसे होता है। रजिस्टर बटन पे आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आपको खुलेगा, जिसमें जिन्होंने आपको बताया था वो आपको अपना रेफरल कोड दिए होंगे। 3 आगे में अल्फाबेट होता है और 6 पीछे में डिजिट होता है। ये सब आपको रेफरल कोड में वो डालना है, यहां पे आपको डालना है। जैसे ही आप रेफरल कोड डालेंगे तो उस व्यक्ति का नाम स्वतः आ जाएगा उसके नीचे वाले बॉक्स में। इससे वो रेक्टिफाई हो गया कि हाँ, जिनका था कोड उनका नाम आ गया है। अब आगे का फॉर्म डिटेल आपको अपना भरना है। अपना इट मींस कि आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर मिडिल नेम नहीं है तो सीधे आप लास्ट नेम में डालिए। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी सही डालिएगा, मोबाइल नंबर सही डालिएगा, क्योंकि ओटीपी जाएगा उस पे। और जो मोबाइल नंबर आप डाल रहे हैं वही मोबाइल नंबर आपका यूजर आईडी बनने वाला है। और मोबाइल नंबर चेंज नहीं होता है, ईमेल आईडी चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है जिससे कि आप ऐप को लॉगिन करेंगे। और पासवर्ड बनाने का एक थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, जिसमें आपको कैपिटल लेटर भी रखना है, स्मॉल लेटर भी रखना है, स्पेशल कैरेक्टर भी रखना है और नंबर भी रखना है। ये 4 चीजों के कॉम्बिनेशन से आपको पासवर्ड बनाना है। एग्जाम्पल के लिए हमने वहां पे दिखाया, जैसे India@2020। इसमें आई कैपिटल है, बाकी इंडिया के बाकी कैरेक्टर स्मॉल है, स्पेशल कैरेक्टर के रूप में है और 2020 नंबर के रूप में है। तो ऐसा पासवर्ड बनाने से आपका पासवर्ड बनेगा। कंफर्म पासवर्ड में भी सेम डालिएगा, अपना एरिया पिन कोड डालिएगा जो आपके आधार पे डाला है। नीचे के बॉक्स को आप टिक करिएगा, रजिस्टर बटन को क्लिक करिए, एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के साथ आप मोबाइल पे परिवार के साथ रजिस्टर हो जाते हैं। बट अभी सिर्फ आप रजिस्टर हुए हैं, एक्चुअल आपकी कार्ड एंट्री अभी नहीं हुई है। और वो अलादीन का चिराग अब आपको लेना है। तो रजिस्टर होने के बाद आप कैसे इंटर होंगे होम पेज पे, वो अब यहां से देखते हैं। अब आपको लॉग इन करना है। अभी भी आपके सामने वही पेज है, बट अब आपको लॉग इन करना है उसी मोबाइल नंबर से जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाला था। और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड डालिएगा, लॉगिन बटन को क्लिक करिएगा, तब फिर आप होम पेज में आ जाएंगे और वो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। यहां पर अब आपको कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन दिख रहा है। जो सबसे पहला काम आपको यही करना है, कार्ड अप्लाई करना है। हरी अप गेट योर मोबाइल पे कार्ड नाउ को क्लिक करिए, आगे बढ़िए। फिर से अगेन आपको यहां पर हरी अप क्लेम योर मोबाइल पे कार्ड नाउ को ही क्लिक करना है। उसके बाद अप्लाई नाउ करना है। उसके बाद आपको यहां पर पे बटन पे क्लिक करना है। देखिए यहां स्पष्ट लिखा है कि 600 रुपया इंक्लूडिंग जीएसटी पे हो रहा है मोबाइल पे कार्ड रजिस्ट्रेशन का।
और बकायदा इसका इनवॉइस भी आपके मेल पे जाता है। इसके बाद ये पेमेंट करने का ऑप्शन आपके सामने आएगा। यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन पूछ रहा है, ओके कर दीजिएगा। और अब जाके पेमेंट आपको किस मार्फत करना है, ये पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया। फुल्ली डिजिटल काम है, किसी को हाथ में कार्ड के पैसे नहीं देने हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी कंपनियों को बर्बाद होते हुए देखा जहां पैसे का आदान प्रदान हाथों हाथ होता है। कोई पेमेंट किसी के हाथ में न दे, आप डायरेक्ट अपना पेमेंट कंपनी को करें, चाहे वो सुपर यूजर के लिए हो, कार्ड पेमेंट के लिए हो, या आपका डीडीओ रजिस्ट्रेशन के लिए हो। ठीक है? पेमेंट करने का नीचे का 2 ऑप्शन इस्तेमाल में नहीं लाना है। वो कौन सा है? यदि आपके पास वीजा और मास्टर कार्ड है तो वो इस्तेमाल में नहीं लेना है, या क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल में नहीं लेना है, क्योंकि उन दोनों के इस्तेमाल में कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कट जाएंगे। हम चार्ज देने नहीं बल्कि पैसा लेने आए हैं, तो कोशिश करिए वो 2 मार्फत पेमेंट न करने की। बाकी जो फ्री मेथड है उनका इस्तेमाल करिए। फ्री मेथड में आपका यूपीआई है, आपका रुपए का डेबिट कार्ड है, ये फ्री मेथड है। यहां से आपका उतना ही पैसा कटेगा जितना आपका वहां पे डिमांड किया गया था। अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूं, फोन पे का एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर मैं फोन पे यहाँ क्लिक करता हूं तो ये देखिए यहाँ पे रेजर पे के गेटवे के मार्फत वो सीधे हमें फोन पे पहुंचा देगा। आपको फोन पे दिखेगा कि मोबाइल पे ई कॉमर्स में 600 रुपए का पेमेंट जा रहा है। आप सेंड बटन को क्लिक करेंगे तो आपका जो यूपीआई पिन जो आप पैसे भेजने के लिए यूज करते हैं, जैसे ही आप अपना यूपीआई पिन डालेंगे आपका 600 रुपए का पेमेंट कार्ड का हो जाएगा और आपका कार्ड अप्लाई हो जाएगा, जिसका आपको इनवॉइस भी आपके मेल पे दिखेगा। आगे क्या करना है, आगे चलते हैं। अब आपको इसके आगे का स्टेप करना है, अपना प्रोफाइल एडिट करना है। व्यू प्रोफाइल में जाइएगा और वहां पर अपने प्रोफाइल पेज को ओपन करिएगा। इस तरीके से वो पेज ओपन होगा। इसमें आपको अपना मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल मतलब जेंडर, नेशनलिटी, ये तमाम चीज, नॉमिनी डिटेल, ये सब चीज आपको फिल करना है। साथ ही आपको अपना प्रॉपर एड्रेस फिल करना है जहां पे आपको कार्ड मंगवाने हैं। ये आदत में आज से डाल लीजिए, क्योंकि अब 30 तारीख के बाद कार्ड स्वतः कंपनी भेजेगी उस एड्रेस पे। अब आपको डीडीओ या सुपर यूजर के मार्फत कार्ड नहीं मिलेगा। अब कंपनी आपको डायरेक्टली कार्ड भेजेगी, तो जिनके भी एड्रेस कंप्लीट नहीं होंगे उनको कार्ड नहीं जा पाएगा। इसी में आपको एक और चीज करना है कि कार्ड का जो फिजिकल रेफरेंस नंबर है वो डालना है और डालने के बाद उसको सेव करना है। जब आप रेफरेंस नंबर डालकर उसको सेव करेंगे तब आपको अपने कार्ड को एक्टिव करने और कार्ड के लिए पिन बनाने का स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। वो कैसे होता है वो हम आगे बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपने अपने कार्ड का रेफरेंस नंबर डाल लिया है, तो कार्ड का पिन कैसे सेट होगा? आपको अपने उस कार्ड में पैसे ऐड करने हैं। क्यों ऐड करने? क्योंकि आप सभी को पता है हमारा कार्ड प्रीपेड कार्ड है, पैसे डालो और खर्च करो। कोशिश करिए कि पहली बार में 2500 से ज्यादा रुपए आप ऐड कर पाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा है। जो आपको पता है कि आपके 5वें लेवल पे फिर जितना कार्ड आपका एक्टिव होगा, प्रति कार्ड आपको 35 रुपए मिलता है। यही अगर आप 2500 से कम करते हैं तो 5वें लेवल पे जितना कार्ड एक्टिव होगा आपको 5 ही रुपया मिलेगा। तो प्रति कार्ड ये 30 रुपए का जो अंतर है, और आपको भी पता है कि ये 30 रुपए 1-2 लोगों से नहीं मिलना है, क्योंकि 5वें लेवल पे 32 लाख लोग आ सकते हैं। तो ये 32 लाख लोग से 30 रुपए प्रति व्यक्ति का जो फर्क होगा, ये बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा। और ये आपके हाथ में है कि आप फर्स्ट टाइम 2500 से ज्यादा ऐड करते हैं या उससे कम करते हैं। मेरे हिसाब से जो खर्चे हैं लोगों के, तो 2500 तो 1-2 काम में ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, तो कोशिश करिए फर्स्ट टाइम ही ऐड कर लेने का। कैसे ऐड करना है? कार्ड बटन पे क्लिक करिएगा तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा, ऐड फंड, व्यू स्टेटमेंट और ब्लॉक कार्ड। ऐड फंड पे क्लिक करिएगा। ऐड करने के बाद आपको अमाउंट डालना है कि कितना आप राशि
कार्ड में ऐड करना चाह रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2500 डाला हूं, 2500 लिखने के बाद सबमिट बटन को क्लिक करूंगा तो आगे का प्रोसेस वही होगा जो अभी हम लोगों ने कार्ड पर के लिए पेमेंट किया, फिर वही आ गया। फोन, गूगल पे, पेटीएम या आपका अपना रुपए का डेबिट कार्ड, इन मार्फत से आप ये पैसे को ऐड कर सकते हैं। कैसे, एक बार दिखाते हैं। आगे बढ़िएगा, फिर वो लेके जाएगा आपको आपके ऐप पे, जो भी यूपीआई ऐप यूज कर रहे हैं, सेंड करिएगा, पिन डालिएगा, पेमेंट यहां से डिडक्ट होगा और वो पेमेंट कहां आ जाएगा? आपके कार्ड बैलेंस में। इससे पहले कार्ड बैलेंस 0 था, जैसे ही आपका पैसा कट के कार्ड में आया, अब वो बैलेंस आपके कार्ड में आ गया है। अब आपको पहली बार इस कार्ड के लिए पिन सेट करना है, बाद में वही पिन आपका हर बार काम करेगा। तो जैसे ही आपने ऐड मनी किया है, आपको एक मैसेज या मेल आएगा, जहां पे कार्ड को एक्टिवेट करने का जस्ट यूं समझिए कि एक मिनी केवाईसी का प्रोसेस है, क्योंकि एज पर आरबीआई गाइडलाइन केवाईसी मैंडेटरी है। 2 तरीके की केवाईसी होती है, एक मिनी केवाईसी और एक फुल केवाईसी। आप अगर मिनी केवाईसी करेंगे, पहले तो कोई भी व्यक्ति करेगा तो पहले बार में मिनी केवाईसी ही होता है, जिसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके नंबर डाल देना होता है। अब जो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, उसमें आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं। उसमें आपको पासपोर्ट दिखता है, डीएल दिखता है और वोटर कार्ड दिखता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वोटर कार्ड के साथ साथ और भी ऑप्शन है जो दिखते नहीं, जिसमें ऑब्लिक देख के पैन कार्ड और तमाम चीजें। तो अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, आप मान लीजिए पैन कार्ड डालना चाहते हैं, तो आप वोटर कार्ड वाला ही सिलेक्शन करेंगे ना, तो उसमें जो और ऑप्शन है उसकी वजह से आप पैन कार्ड भी डाल के आगे कार्ड का मिनी केवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं। फिर आपको अपना नाम डालना है, किस स्टेट से वो इशू हुआ है वो स्टेट चुनना होता है, और वहां 2 ऑप्शन है जिसको ऑन करना होता है। पहला ऑप्शन है कि इनेबल पॉस ट्रांजैक्शन, मतलब आप किसी भी पॉस मशीन में कार्ड को इस्तेमाल कर सके, उसको ऑन करिए। और दूसरा इनेबल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कि आप किसी भी साइट के ऊपर जाके अगर कार्ड का नंबर डाल के पेमेंट करना चाहें तो उसको भी ऑन करिए। ये इसलिए दिया गया है कि आप इसको जब चाहे ऑफ कर लें, जब चाहे ऑन कर लें। ऑफ रखेंगे तो कोई चाहकर भी आपके कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकता है। जब आप ऑन करेंगे तो ही उस कार्ड से पेमेंट होगा। दूसरा, उस कार्ड का लिमिट सेट करना है। अगर आप चाहते हैं कि इस कार्ड से मात्र महीने में 2,000 खर्च हो, तो आप 2,000 सेट कर दीजिए, 2,000 से ज्यादा उसमें से पैसे डिडक्ट ही नहीं होंगे। मिनी केवाईसी में महीने का लिमिट आपको 10,000 का मिलता है, लेकिन जब आप अपना फुल केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा, जो कि मिनी केवाईसी के बाद का प्रोसेस है, तो आपको कार्ड का लिमिट महीने का 5 लाख रुपए तक का हो जाता है, और एक बार में आप 1 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। अभी हमारे ग्रुप में एक व्यक्ति ने ज्वेलरी परचेज किया, 60,000 रुपए का पेमेंट उन्होंने इकट्ठा किया, और 60,000 रुपए 70,000 रुपए का प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम तो कितने लोग डालते। अभी ऐसा कुछ गाइडलाइन भी आ गया है कि प्रीपेड कार्ड से 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन वन टाइम में किया जा सकता है। तो ये सभी चीजें हैं, क्योंकि हम आरबीआई के गाइडलाइन के थ्रू ही काम करते हैं, तो जो गाइडलाइन में वहां परिवर्तन होगा वो हमारे साथ भी आपको परिवर्तन दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज जो मैं आपको बताया कि आपको एक मैसेज आ जाएगा, मैसेज पे क्लिक करके आप अपनी मिनी केवाईसी प्रोसेस को कर लेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी नए व्यक्ति मोबाइल पे में जुड़ रहे हैं, वो शुरुआत के काम अपने एक्टिव अपलाइन की देखरेख में ही करें, जिससे कि आप सीख पाएंगे। आपका अपना कर लेना मतलब नहीं है, मकसद वो नहीं है, आप कितने को वो प्रोसेस सिखा पाएंगे, आपकी कामयाबी फिर इस पे है। तो आप थोड़ा अपने अपलाइन मतलब जिन्होंने आपको मोबाइल पे ऐप बताया, उनका थोड़ा सा उनसे सीखिए। अगर वो नहीं जान रहे तो वो अपने सीनियर से आपकी बात कराएंगे, लेकिन वो बताएंगे जरूर, क्योंकि हमारा काम ही एक दूसरे की मदद करना है, और एक दूसरे की मदद करते हुए ही हम बड़ा पैसा कमाते हैं। यहां तक कि आप शुरुआती दौर में कम से कम 10 लोगों को अगर मोबाइल पे बताना भी है, तो अपने सीनियर के साथ ही जाके बताइए, नहीं तो अन्यथा वही हो जाएगा
कि आप उनको अच्छा चीज बताने गए और वो मार्केट में वो आपको उल्टा ही उधर से बता रहे हैं। वो एक चुटकुला है ना कि एक गधे को वो दवा देना था, गधा बीमार था तो उसको दवा देना था, तो एक बांस का यूज किया जाता है कि उसमें क्या कहते हैं दवा डाल के और इधर से फूंक दिया जाता था। तो जब तक आदमी फूंकता उधर से गधा ही फूंक दिया, तो पता चला उल्टा दवा इधर ही आ गया। तो ये होता है मार्केट में, आप जाएंगे ना अच्छी चीज को लेकर तो मार्केट के लोग पहले से आते रहोगे, कहाँ पड़े हो यार मोबाइल पे के चक्कर में, आओ हम तुमको समझाते हैं क्या है। और फिर वही मृग तृष्णा जो परेशान आज तक की है, आज तक हम लोग भटक रहे हैं। सपने तो पूरे करने थे, माध्यम भी हम लोगों ने एमएलएम इंडस्ट्री को बनाया, न जाने कितनी कंपनियों में किस्मत आजमाए, मेहनत किया, लेकिन मिले वही ढाक के तीन पात। तो फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि मार्केट वाले हावी हो जाए। इस बार आपको हावी होना है और एक सही इंफॉर्मेशन उनको पहुंचाना है कॉन्फिडेंट के साथ, और वो कॉन्फिडेंट होगा तभी वो आपकी बात सुन पाएंगे। और सुनेंगे सर, लोगों की मजबूरी है। क्यों सुनेंगे? क्योंकि कोई भी सिस्टम ये नहीं आपको बताता कि खर्चा करने से आपको आमदनी मिलेगा। बहुत सुने होंगे कि दुकान बदलो, ये बदलो। अरे भाई, दुकान बदलने से मेरा प्रोडक्ट भी तो बदल जाता है। क्या आप मेरे मतलब के प्रोडक्ट खरीदने पे पैसे देंगे? सुना है ना आप लोगों ने कि दुकान बदलिए और आपके सपने पूरे हो जाएंगे। अरे दुकान बदलेंगे तो सामान भी आप बदलने को बोलते हो ना। दिक्कत तो ये है, मैं दुकान बदल लूं लेकिन मेरे सामान वही होने चाहिए जो मैं पिछले 20 साल 30 साल से यूज कर रहा हूं। ये मोबाइल पे में ही संभव है सर। आपको दुकान क्या बदलना है? आप उस दुकान को बदल दीजिए जो डिजिटल पेमेंट नहीं लेता, दूसरे दुकान में जाइए जिसके पास कार्ड से पेमेंट होता है। सामान आप अपनी मतलब का ही लीजिए, आपका प्रोडक्ट वही रहेगा, आपकी आमदनी जारी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये वही बात है जो केवाईसी की बात हमने करी कि अगर मिनी केवाईसी है तो 10,000 रुपए का लिमिट होगा, और अगर आप फुल केवाईसी कर लेते हैं तो आपका महीने का लिमिट 5 लाख हो जाएगा। ये फुल केवाईसी थोड़ा सा टेक्निकल है, सीखना होगा, और एक बार अगर आप सीख लेंगे तो आप अपनी पूरी टीम को सिखा सकते हैं। और कहते हैं ना कि एक सही लीडर वही होता है जो चीजों को अडॉप्ट करता है, जल्दी सीखता है और फिर अपनी टीम को सिखाता है। और शायद मेरे नजर में ये इंडस्ट्री, एमएलएम इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री को ले लें कि ये इंडस्ट्री पूरी की पूरी इसी पर निर्भर है कि आप सीखें, सिखाएं और लोगों को भी सीखना सिखाएं। दैट मीन्स अगर इसको एक वर्ड में बोले तो डुप्लीकेशन। आप जो करेंगे वो आपकी टीम करेगी। और शायद अच्छी चीजों का डुप्लीकेशन बहुत धीमे होता है, गलत चीजों का डुप्लीकेशन बहुत तेज होता है। आज मार्केट में कितने करेंसी, भारत सरकार अपनी करेंसी नहीं संभाल पा रही है, लोग हम लोग को डॉलर में सिखाते हैं कि आइए कमाते हैं। अरे भैया, अपने देश का तो पैसा ढंग से कमा लो। जो चीज अपने देश में मान्य नहीं है, सरकार ने उसको मान्यता नहीं दी है, लोग उस पर दमखम भरते हैं। सोचिए ये क्या है। आपको ही पता होगा मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज कहते हैं कि अब ये पैसा आ रहा है, वो डिजिटल आ जाएगा, ये पैसा आएगा, ये, अरे भैया आ जाएगा, लेकिन क्या वो लीगल है? आप अपने जमीर से पूछ के देखिए, क्या वो सरकारी तरीके के हिसाब से सही है? जब हमारे देश में उसकी मान्यता नहीं है तो मैं उस काम को कैसे कर लूं? हम देशद्रोही नहीं है क्या? यहां तो हम अपने देश का वो पेमेंट गेटवे यूज करते हैं जो अपने आप पे हमको गौरवान्वित करता है। क्यों? बहुत सारे देश के पास अपना खुद का गेटवे नहीं है। भारत के पास अपना खुद का गेटवे है रुपए, और रुपए का आप इस्तेमाल तो करिए। इतने ऑफर्स हैं रुपए के पास कि आप प्रोडक्ट का मजा मतलब दुगुना तिगुना लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप कार्ड का स्टेटमेंट देख सकते हैं कि कहां कहां आपने कब कब पैसे डाले, कहां कहां खर्च किए। ये टोटल आपको वहां पे व्यू स्टेटमेंट में दिखाई देगा। ऑर्डर हिस्ट्री में भी आप यही चीज देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज देखिए, ये कोई मैं नया बात नहीं बता रहा हूं कि मोबाइल रिचार्ज क्या होता है, कैसे होता है। आज से पहले घर बैठे ही कर रहे हैं, हम सभी लोग कर रहे हैं। अब आगे उन ऐप से मत करिएगा, ये मेरी आपको चेतावनी है। जब भी मोबाइल रिचार्ज करना हो, डायल भी करना है तो मोबाइल पे से करके दिएगा। जो रिचार्ज आप मोबाइल पे से करेंगे, अगले दिन आप देखेंगे आपका कमीशन आपके पास पहुंच चुका है।
दूसरे ऐप पे तो रिचार्ज करने के अलावा 2 रुपए 3 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, वो कमीशन आपको क्या लौटाएंगे? मैंने अभी देखा कोई पे करके है, उस पे अगर आप 199 का रिचार्ज कर रहे होंगे तो आपको 201 रुपए देने होंगे। किस बात का? प्लेटफॉर्म फी, उनका ऐप यूज करने का पैसा। वो इतने बड़े हैं कि आपसे पैसा लेंगे। और बड़ा किसने बनाया उनको भैया? हमने और आपने। और अब बड़े बनने के बाद वो हमसे कह रहे हैं पैसा दीजिए। क्यों करेंगे हम? अगर मोबाइल पे मेरे साथ है तो मैं मोबाइल पे से रिचार्ज करूंगा और पेमेंट उन्हीं से करूंगा, उसी पे से पेमेंट करूंगा और 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। उल्टे अगले दिन आमदनी लूंगा और आपके रिचार्ज से आपकी टीम के ऊपर के भी कई लोगों को पैसा जा रहा होगा। यही चीज आपकी टीम करेगी, आपके पास भी पैसा आ रहा होगा। तो रिचार्ज का प्रोसेस वही है। मोबाइल नंबर डालिए, प्रोसीड करिए। यहां पर प्रोसीड करेंगे। आगे प्लान आप देख सकते हैं, ऑपरेटर चुन सकते हैं कि जियो है, बीएसएनएल है, एयरटेल है, वीआई है, जो भी है। प्लान अमाउंट डाल दीजिए, आगे पेमेंट कर दीजिए। एक बात यहां ध्यान दिलाना चाहेंगे, अपने मोबाइल पे कार्ड से यहां पे पेमेंट नहीं होगा। हमारे अपने ऐप पे हमारे अपने कार्ड से पेमेंट नहीं होगा। आप दूसरे मार्फत से पेमेंट कर लीजिए, गूगल फोन पे, पेटीएम से पेमेंट कर दीजिए। जो वो डायरेक्ट करते आपको कमीशन नहीं मिलता, उल्टा 2 रुपया देना पड़ रहा था, हमारे मार्फत से करिए, उन्हीं से पेमेंट करिए, आपको अलग से कमीशन भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। डीटीएच रिचार्ज भी सेम है। आप ऑपरेटर चुन लीजिए, एयरटेल, टाटा स्काई, वीडियोकॉन, जो भी हो। नंबर डाल दीजिए, अमाउंट डाल दीजिए, प्रोसीड करिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा अपने कार्ड से नहीं करिएगा। जब आप हमारा ऐप यूज करिएगा मोबाइल पे का, तो मोबाइल पे का कार्ड से पेमेंट नहीं करना है, आपको अदर पेमेंट करना है। और जब दूसरे ऐप का इस्तेमाल करिएगा तो आपको हमारा कार्ड यूज करना है। मतलब हर हाल में, हर खर्चे में मोबाइल पे को यूज करना है। या तो मोबाइल पे का ऐप इन्वॉल्व हो या मोबाइल पे का कार्ड इन्वॉल्व हो। आगे बढ़िए। वाउचर्स हैं हमारे यहाँ। अभी 4 वाउचर्स थे। अभी आपको वहां पे एक वाउचर दिख रहा होगा बिग बाजार, बट बिग बाजार भी अपने आप में बहुत बड़ी इनकम देने वाला वाउचर है। 1000 के हिसाब से जितने वाउचर आप लेना चाहे ले लीजिए। वाउचर का नंबर आपको मिल जाएगा। बिग बाजार में जाइए, जम के खरीदारी करिए। जब पेमेंट देने की बात हो तो वो वाउचर का नंबर दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और 1000 के वाउचर पे 15 रुपए आपकी आमदनी होती है और ऊपर के 5 लोगों में 600 रुपए की आमदनी होती है। अब ऐसे इसको समझिए, अगर आपकी टीम में 25,000 लोग हैं, 5 लेवल में 25,000 लोग हैं और सभी लोग महीने का एक वाउचर ले और आपको सभी से 6 रुपए मिले, तो आपकी महीने की आमदनी कितनी है सर? 1.5 लाख रुपए। और बिग बाजार में ये नहीं कहा जाता है कि फलना ढकना तकना का ही सामान लीजिए, आप अपनी जरूरत का सामान लीजिए। वहां का ऑफर अलग यूज करिए, वो जो ऑफर दे रहे हैं वो अलग यूज करिए, प्लस मोबाइल पे का मजा अलग लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी वाउचर पेमेंट होगा जिसमें हमारा मोबाइल पे कार्ड से नहीं होगा, अदर मेथड यूज करें। ऐप है इसलिए यहाँ पे कार्ड यूज नहीं होगा। मोबाइल पे मॉल, कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। अभी तक मोबाइल पे मॉल से बहुत मजेदार काम नहीं हम लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको भी पता है प्रोडक्ट की संख्या कम है। लेकिन जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप सभी लोगों को जो आपको मिला हुआ है आपका पॉइंट, कौन सा पॉइंट? जो आपने फर्स्ट टाइम एड मनी किया और वो आपको पॉइंट में भी मिलता है गिफ्ट। मान लीजिए कि हमने कार्ड अप्लाई किया और 5,000 रुपए डाला अपने कार्ड में, तो वो 5,000 रुपए तो आपको बैलेंस मिल ही गया है कार्ड में। 5,000 का आपको पॉइंट मिला है, वो आपको एकदम 1.1 रुपए के बराबर है। और वो पॉइंट यूज कहां होगा? मोबाइल पे मॉल में प्रोडक्ट जब आप परचेज करेंगे। एक एग्जांपल कि कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं, हो सकता है उसमें से 20-30 रुपए आपका पॉइंट से ही रिडीम हो जाएगा, आपको 60-70 रुपए ही देने पड़ेंगे। तो वो पॉइंट मिला था तभी तो वो पैसा भी आपको माइनस हुआ, अन्यथा वो 100 रुपया तो पूरा देना पड़ता। तो ये मोबाइल पे कंपनी ने आपको गिफ्ट किया है और मोबाइल पे मॉल का मजा आप उसी तरीके से ले पाएंगे जो आज मॉल आप देखते हैं किसी और पे और टीएम के पास। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप सीयूजी देख सकते हैं। देखिए यही आपकी रियल शक्ति का प्रदर्शन कराता है। 5 लेवल में आपकी कितनी बड़ी टीम बनी है। यहां से आपकी महीने की आमदनी तय होगी, डेली की आमदनी दिखेगी, क्लब का बेनिफिट आपको मिलेगा। मतलब टोटल चीज आपका यहीं से आना है। और ध्यान दीजिएगा,
अकेले आपको डायरेक्ट में ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि 1000 2000 लोग लाइए, ला भी नहीं सकता कोई भी व्यक्ति 1000 लोगों को नहीं ला सकता। हाँ, 10 लोगों को हर व्यक्ति ला सकता है यदि ठान लिया जाए तो लाइए ही वैसे व्यक्ति को ये बोलकर कि कार्ड बनवा तो रहे हो भैया, अगले 10 लोगों को भी आपको लेकर आना होगा। सोच लो, कर पाओगे तो कार्ड लो, अन्यथा अपना वो 600 रुपया बचा लो, मत लगा वो 600 रुपए। क्यों? क्योंकि 600 रुपए लगा के कार्ड लेने से कुछ नहीं बदलेगा, बात करने से बदलेगा। क्योंकि आपको भी पता है अकेले से कोई धनवान नहीं होता, जब तक आपके पीछे टीम नहीं होगी आप बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। तो जो आप चर्चा नहीं कर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम बात नहीं कर सकते, कार्ड बनवा लेंगे, बोलेंगे नहीं किसी से। तो वही वो कहते हैं ना हम लोग कि जिसने किए शर्म उनके फूट, क्या बोलना है भैया। अमिताभ बच्चन साहब को हाजमोला बेचने में शर्म नहीं है, हवाई चप्पल बेचने में और गंजी जंघिया बनियान बेचने में उनको शर्म नहीं है, सर्फ बेचने में शर्म नहीं है। हम ये जीवन बदलने वाला कार्ड लोगों को बोल रहे हैं तो बहुत बड़ा शर्म है। क्या कोई हम बहुत गलत काम कर रहे हैं? हमारे कार्ड दे देने से अगर किसी के जीवन में खुशियां आ जाएं, उनके घर में एक कार आ जाए, लाखों रुपए की आमदनी आ जाए, वो विदेश भ्रमण करने लगे, उनके सपने पूरे हो जाए, तो ये शर्म की बात है। तो हम डरते हैं इस बात से कि हमें ही विश्वास नहीं है कि क्या ऐसा होगा, और ये इसलिए है क्योंकि आप खुद नहीं पैसा कमा रहे हैं। और ये सब आपकी क्षमता दर्शाती है, कंपनी की क्षमता कतई इसमें नहीं दर्शा रही है। ये कंपनी नहीं कह रही है कि आपको जो पैसा गया उतना ही सबको जाएगा। कंपनी तो 8-8 लाख 10-10 लाख रुपए भी लोगों को दे रही है। क्या आप ले पाए ये देखने की बात है, और नहीं ले पाए तो फिर ये सीखने की बात है कि वही इंसान इसी मोबाइल पे से 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए कैसे ले रहा है, मैं क्यों नहीं ले रहा? क्या वो अलग इंसान है, उसके पास अलग एक्स्ट्रा हाथ है, अलग नाक है, अलग आंख है, मेरे ही जैसा है ना? तो जो वो ले सकता है मेरे पास तो उससे बेहतर क्षमता है। थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा बेसिक्स पे ध्यान देते हैं, थोड़ा समझते हैं, थोड़ा अपने सीनियर की सपोर्ट लेते हैं। एक बार इसको सीखने के बाद जब करना शुरू करेंगे ना, तो मतलब वो सीखे ना, उदाहरण चींटी का, वो कविता है ना बच्चन जी की कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। वो एक बार नहीं, ऊपर चढ़ने की कोशिश में न जाने कितनी बार नीचे आता है ना? तो वो जब कर सकता है, एक चींटी कर सकता है, तो हम तो इस धरती के सबसे बुद्धिजीवी प्राणियों में से आते हैं, जो सपने देख सकते हैं और सपने को पूरा करने की शक्ति है हमारे पास। और आप जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, ये यकीन मानिए, आप जो चाहेंगे वो होगा। तो अपनी सीयूजी पे ध्यान दीजिए, यहां से पूरा चीज दिखता है, कितना रजिस्टर है, कितना कार्ड है, कितना सुपर यूजर है, कितना एक्टिवेटेड है, कितना फिजिकल कार्ड है, हर चीज दिखता है। सिर्फ शुरुआत तो करिए। सफलता बस उतना ही इंतजार करती है जब तक कि आप शुरुआत नहीं करते। एक बार आप चलना शुरू तो करिए। अकेला चला था जनाबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। मैंने चंद लोगों से बात करी, लोग एक दूसरे से बात किए, वही डुप्लीकेशन यहाँ भी चालू रहा, और धीरे धीरे देखते देखते न जाने कितनी बड़ी टीम बन गई। अगर मैं अपने 5 लेवल नीचे की बात करूं तो आज 60,000 से ज्यादा की टीम मेरी है। जरा सोचिए कि अगर मैं ही शुरुआत न किया होता तो वो 60,000 लोग क्या आते? और आज उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग जो 20,000 30,000 25,000 रुपया कमा रहे हैं, क्या कमा पाते मोबाइल पे से? तो मेरे एकमात्र के निर्णय से और मेरे थोड़े से परिश्रम से अगर किन्हीं के घर में और खुशियां जा रही हैं तो दिक्कत क्या है? और वो कमा रहे हैं तो मेरे पास भी पैसे आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप अपनी डायरेक्ट टीम भी देख सकते हैं, उनका दिखेगा, उनका मोबाइल नंबर भी दिखता है, उनका रेफरल कोड भी दिखता है। प्लस आप उनके नीचे भी टीम देख सकते हैं, जो लेवल 1 दिखा है ना, लेवल 1 उस पर क्लिक करिएगा तो उनके नीचे की टीम दिखेगी, फिर लेवल 1 करिए, फिर उनके नीचे की टीम। एक एक लोग के नीचे जाके आप टीम को देख सकते हैं। प्लस आप एक चीज देखिए, नाम के साथ में CASP ऐसा कुछ लिखा है, इसका भी एक अपना मतलब है। सी का मतलब होता है कि उस व्यक्ति ने अपना कार्ड का 600 रुपया पेमेंट कर लिया है। ए का मतलब होता है कि कार्ड पेमेंट के बाद उन्होंने कार्ड में ऐड मनी भी कर लिया है, यानी कि एक्टिव भी कर लिया है। पी का मतलब होता है उनको फिजिकल कार्ड भी मिल चुका है। और एस का मतलब होता है कि वो सुपर यूजर है,
सुपर यूजर वो होते हैं जो 8-10 कार्ड खुद अपने पास से स्टॉक में मंगवाकर कंपनी से रखे रहते हैं कि जिनसे भी बात हो, जिनसे भी चर्चा हो, लगे हाथ उनका कार्ड एक्टिव करा दिया जाए। और इसके लिए उनको 1000 रुपए की सिक्योरिटी अमाउंट जो रिफंडेबल होती है वो कंपनी को डिपॉजिट करना होता है, और इसके बदले में कंपनी उनको 40 रुपए प्रति कार्ड एक्स्ट्रा पे भी करती है। कई बार ये ज्यादा भी होता है अगर उनकी कार्ड की संख्या ज्यादा होती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कमीशन ट्रांसफर, यही वो चीज है जिसके लिए हम लोग दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। ये वो पैसा है जो हम डायरेक्ट अपने बैंक में क्रेडिट करते हैं। आपका जो अमाउंट बनता है वो अमाउंट, देखिए मोबाइल पे में कई तरह के इनकम है, जिसमें आपको डेली के इनकम दिखते हैं, महीने के इनकम दिखते हैं, ईयर के इनकम दिखते हैं, और महीने के भी कई तरह के इनकम दिखते हैं। तो वो सभी पैसे आप जोड़ेंगे ना तो छोटे छोटे पैसे जो ये पवन सर बोल रहे थे कि अठन्नी चरन्नी का बिजनेस, अरे अठन्नी चरन्नी है, लेकिन वो कितने लोगों से आ रहा है। लाखों लोग आपको 25 पैसा ही देंगे, 10 पैसा ही देंगे। आप जोड़िए वो पैसा रुपया में तब्दील हुआ या नहीं हुआ। और हम जबरदस्ती उनसे कुछ खर्च नहीं करवाए, कोई लॉयल्टी प्रोग्राम नहीं चलवा रहे कि हर महीने खरीद लो, भले प्रोडक्ट आपका मतलब का हो ना हो, अपने घर में जाम करके रखो प्रोडक्ट को। लोग बोलते हैं मेरे यहाँ रिटेल मार्जिन 30%, अरे भैया बिकेगा तब तो रिटेल मार्जिन। कितने रिटेलर करोड़पति हैं पहले ये तो बताइए, जिनका 10-10 साल से कारोबार चल रहा है, लाखों रुपए की पूंजी लगा रखे हैं, लेकिन उनका भी दाल ही रोटी चलता है। तो मजा वहां नहीं है सर, आपको समझना होगा कि मार्केट में एक्चुअल पैसा है कहां पे। एक समय था जब डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा था, लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते थे, लेकिन अभी ट्रेंड बदल गए। अभी ई कॉमर्स का जमाना है, घर बैठे आप एग्जांपल देख रहे हैं ना, एक गाड़ी नहीं लेकिन पूरे शहर में गाड़ियां दौड़ा रहा है, अपना होटल नहीं, फिर भी आप एक एग्जांपल लीजिए फ्लिपकार्ट का, क्या बनाती है कंपनी, अमेजॉन क्या बनाती है अपना, लेकिन आज नहीं बेचती है। तो कैसे? ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री है भाई साहब, यहाँ पे सब कुछ संभव है। और ई कॉमर्स में भी आपको अब ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाले हैं कि जैसे मुझे शर्ट अगर कोई देखना है तो आपको ऐसा फील होगा कि शर्ट आपने खुद पहना हुआ है और आपका लुक कैसा दिख रहा है, ये भी टेक्नोलॉजी आने वाली। जूता आपको कंफर्ट पैर में फिट हो रहा है या नहीं वो आपको महसूस होगा, ये सब चीजें आने वाली हैं। तैयार रहिए, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज भी अगर आप उस पुरानी सोच के हैं तो बी अलर्ट, खतरे की घंटी है, बदलाव जरूरी है। हम आज एंड्रॉयड फोन में हैं और फोन आपकी पूरी दुनिया है, और इस फोन से ही मोबाइल पे आपको पैसा कमाना सिखा रहा है। बाकी काम आप कर लीजिए। धीरू भाई अंबानी ने कभी कर लो दुनिया मुट्ठी में, वाकई में लोगों के मुट्ठी में मतलब एक चीज थमा दिया, मोबाइल। अब मोबाइल पे दोबारा से उसी से आपको कैसे खजाना निकालना है ये सिखा रहा है, और वो दिन दूर नहीं। 3 साल का वक्त और दीजिएगा मोबाइल पे को, 3 साल का वक्त। मोबाइल पे का हर एक व्यक्ति अपने आप में इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। क्यों? क्योंकि जो लोगों को 20 करोड़ 30 करोड़ यूजर बनाने में 10 साल लगे ना, मोबाइल पे वो 3 साल में कवर कर लेगा। ये हमारी और आपकी शक्ति है, हम लोग करेंगे ये, और जब हम लोग करेंगे तो उसके लाभ से हम लोग वंचित भी नहीं रहेंगे, वो लाभ हम तक आएगा, और ये कमीशन ट्रांसफर के रूप में आएगा। कमीशन ट्रांसफर में आप जाइए, ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आप थोड़ा वेट करिएगा, बैकएंड से प्रोसेस होता है। जो अकाउंट आपने वेरीफाई किया हुआ है उसमें आपका पैसा टीडीएस काट के और 10 रुपए का मात्र डिडक्शन करके आपका पैसा आपके अकाउंट में पहुंचा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चेंज पासवर्ड, अभी आपको पासवर्ड भूल जाए या पासवर्ड बदलने की जरूरत हो तो यहाँ पे चेंज पासवर्ड ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भूल जाते हैं तो फ्रंट पेज पे ही आपको फॉरगेट पासवर्ड है, और अगर आप जान रहे हैं बट बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे पुराना पासवर्ड डाल के नया पासवर्ड बना सकते हैं। पैटर्न वही रहेगा, कैपिटल स्मॉल स्पेशल कैरेक्टर और नंबर मिलाकर ही बनाना है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर अब हम लोग बिजनेस में थोड़ा सा देख लेते हैं, जहां पे ट्रांसपेरेंसी की बात हम लोग करते हैं। पूरा का पूरा चीज यहाँ पे दिखेगा कि मोबाइल पे कंपनी का ट्रांजैक्शन कितना है, कितना कार्ड निकला, कितना किस क्लब में पैसा जा रहा है, एफिलिएट कितना हो रहा है, करेंट मंथ कार्ड कितना है, टोटल कार्ड कितना है, टोटल ट्रांजैक्शन कितना है, करेंट मंथ ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, हर चीज दिखता है, हर चीज। और वहीं पर आपका कमीशन भी ऊपर दिख रहा है, प्लस यहाँ पे आप मोर अर्निंग देखिए, मोर अर्निंग जब उस पर क्लिक करेंगे, हाँ एक और चीज देखिए, अगर आपने अपना बैंक वेरिफिकेशन किया हुआ है तो वो ग्रीन होगा, अन्यथा वो रेड होगा। बैंक वेरिफिकेशन करने में आपका जीवन में एक बार मात्र 10 रुपए का डिडक्शन होगा, और आप जिस खाते में पैसा लेना चाहते हैं वो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। केवाईसी अगर फुल हो गई है तो वो ग्रीन दिखेगा, अन्यथा रेड दिखेगा। मिनी केवाईसी में रेड ही दिखता है। क्लब 5 क्लब है, जिस क्लब को आपको पाए रहेंगे वो ग्रीन दिखेगा। डे लेफ्ट में अभी 0 है, नए प्रोसेस के बाद डे काउंट स्टार्ट हो जाएगा। बी अलर्ट, सब लोग तैयार रहिएगा इसके लिए। अब इनकम में भी आप देखेंगे तो आपको कई तरह का इनकम है। मेन आपका कमीशन वैलेट में रहता है, और कमीशन वैलेट को जब एंटर करेंगे तो उसके बाद भी अंदर में देखिए सेल्फ का, सीयूजी का, कार्ड एक्टिवाइजेशन का, क्लब का, ट्रांसफर कमीशन का और डीएमटी का, ये अलग अलग अब आपको दिखाएगा। मतलब एक एक चीज की यहाँ पर जानकारी आपके सामने है। सेल्फ में आप देखिएगा हमेशा पैसा कम आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो टीम दे सकता है वो सेल्फ में नहीं हो सकता, बट सेल्फ कर करके ही तो कहीं ना कहीं टीम के लिए भी काम हो रहा है। हम ये कहें कि हम महीने का एक भी नहीं करते रुपया खर्च, लेकिन हमारी टीम सब करती है, तो कैसे करेगा? डुप्लीकेशन का बिजनेस है ना। और दूसरा बात कि मिनिमम आपको 1,000 रुपए का ट्रांजेक्शन तो करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका कमीशन होल्ड में चला जाता है। दो चीज आपको करनी ही करनी है, 10 डायरेक्ट करने ही करने हैं, और 1,000 रुपए का मिनिमम ट्रांजेक्शन करना ही करना है यूजर के रूप में। डीडीओ, ईडीओ और एसडीओ के लिए अलग है वो अमाउंट। सबको आप क्लिक करके देखिएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे सेल्फ का दिखा रहा हूं। सेल्फ में 4 तरीके की आमदनी बनती है। पहला डेली का कमीशन, जो आज दिन भर आपने किया है, मोबाइल रिचार्ज हो, डीटीएच हो, कार्ड में पैसे ऐड किए हो, इन सभी पे जो कमीशन होगा वो आपको कल दिख जाएगा। दूसरा, हर 5,000 करने पे, खर्च करने पे एक पॉइंट मिलता है, जो कि मंथ एंड में आपको उसका पैसा मिलता है। तीसरा, 15,000 से ऊपर करने पे टोटल अमाउंट का 0.045% आपको और एक्स्ट्रा मिलता है। और पूरे साल में 6 लाख खर्च करने पे एक जबरदस्त बोनस मिलता है, जो कि अभी 15 जनवरी को लोगों को मिला। इस साल की रेस फिर से स्टार्ट है, 1 जनवरी से फिर बहुत सारे लोग रेस में लगे हुए हैं। देखना यह है कि इस बार हमारा आपका नाम अगेन आता है या नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ कमीशन में ये 4 चीजें बढ़ती हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे इसको सिरे से काट देता हूं कि इस कमीशन के बेस पे आप बड़े सपने नहीं देख सकते, पूरे नहीं कर सकते। आपको बड़ा काम करने के लिए सीयूजी पे फोकस करना होगा। टीम जो आपकी काम कर रही है 1 से लेकर 5 लेवल में, वहां से ही बड़ा पैसा बनेगा। और यहां से कई तरह के इनकम है। एक, आपका डायरेक्ट टीम जब भी 50,000 रुपए का करेगा ट्रांजैक्शन तो आपको 1 पॉइंट मिलता है, और इस पॉइंट की वैल्यू बड़ी खूबसूरत होती है। 125 से 800 के बीच में वेरी करता है। अगर मान लीजिए आपके 10 लोगों की टीम है और सभी लोग महीने का 20,000 ही करेंगे खर्च, तो 2 लाख हो गया। 50,000 में अगर 1 पॉइंट था तो 2 लाख पे 4 पॉइंट, और 1 पॉइंट की वैल्यू अगर 125 भी है तो 500 रुपया आपको एक्स्ट्रा जा रहा है। एक्स्ट्रा जो कमीशन डेली वाला है उसके अलावे, प्लस 90,000 से ऊपर अगर आपके डायरेक्ट की टीम खर्च कर देती है तो टोटल अमाउंट का 0.025% आपको और एक्स्ट्रा जाएगा। तो ऐसे करके ये गारंटेड, देखिए एक वर्ड में हमेशा बोलता हूं, गारंटेड जाएगा। इतना करेंगे इतना जाएगा, ये गारंटी होगी। और ये गारंटी वर्ड ही है जो हमें मार्केट में सबसे अलग करता है। किसी के पास गारंटी नहीं है कि आप 10,000 करेंगे, 15,000 करेंगे तो इतना मिलेगा। हमारे यहां मिलेगा, इसकी गारंटी है। ये डायरेक्ट में जो टीम से पैसा मिलता है उसका डिटेल है, कैसे मिलता है। 5 लेवल से आपको जो बांटने का कमीशन है उसका 8% मिलता है। इक्वली 5 लेवल से वही आता है। अब यहाँ पे देखिए कार्ड एक्टिवाइजेशन, देखिए 5वें लेवल से अगर आपको 35 रुपया लेना है प्रति कार्ड, तो आपको अपना 2,500 रुपया ऐड करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो 5 ही रुपया मिलेगा प्रति कार्ड। जरूर करिएगा, क्योंकि 30 रुपया प्रति कार्ड का नुकसान मत लेने की कोशिश करिए।
करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मैंने देखिए तुलनात्मक दिखाया है, देखिए यहाँ 5 रुपए के हिसाब से जाएगा तो कितना है, और 35 रुपए के हिसाब से जाएगा तो कितना है। और 2500 जीवन में एक बार फर्स्ट टाइम तो डालना है, फिर उसके बाद जो आपकी जरूरत है करिए ना। ये है आपका अर्निंग ट्रांसफर। जब भी आपके ग्रुप में कोई व्यक्ति अपना कमीशन बैंक में ट्रांसफर लेते हैं तो आपको 84 पैसे प्रति ट्रांसफर पे जाएंगे, ऊपर के पांचों लोगों को। ये भी बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा अगर नंबर बढ़ा दी जाए तो। जब टीम बड़ा होगा, मान लीजिए 1 लाख लोगों की टीम है, आज सिर्फ 20,000 लोग अपने कमीशन को लेंगे तो सबसे 84 पैसा हो गया 15-16 हजार रुपए। ठीक है, ये आपका वो पॉइंट जो आप फर्स्ट टाइम ऐड मनी करते हैं तो वो शो करता है। ये मोबाइल पे मॉल में ही यूज होगा। मोबाइल पे मॉल और डेवलप होकर अभी नए स्वरूप में आपको दिखेगा, फिर आप इसका इस्तेमाल और जबरदस्त तरीके से करेंगे। बहुत सारे अदर सर्विसेज है अपने पास जिसको शायद हम लोग भूल गए हैं। इक्विडोज, इक्विटास, फास्टैग तो बंद है, बट अपना फास्टैग स्टार्ट होगा तो बहुत मजा आने वाला है। जितनी गाड़ियों में अपना फास्टैग आप लगवा देंगे, जब भी टोल से गाड़ियां गुजरेंगी पैसे डिडक्ट होंगे और हम लोगों की आमदनी होगी। अब आप अंदाजा लगाइए गाड़ियां कितनी है सड़क पे। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा इनकम का लेजर है, मैं यहां दिखाता हूं आपको। एक अलग अलग पार्ट बाइफर्केट किया गया है कि कहां से कितना पैसा आ रहा है। 12 रुपए, 9 रुपए, 9 रुपए, 4 रुपए, 9 रुपए, ऐसे करके। यहाँ पे आपका क्लब है, जो भी क्लब आप अचीव रहेंगे वो दिखेगा ग्रीन में। बाकी डे भी आपको काउंट स्टार्ट होने वाला है। क्लब के लिए ये कंडीशन है, ध्यान में रखिएगा। शायद अगर हम सभी लोग इतना मेहनत करें कि सिर्फ सभी लोग जुड़ने के महज 10 दिन के अंदर अपना पहला क्लब कर दें। ऐसे ही लोगों को लाइए, कह के लाइए कि 10 कार्ड करके पहले क्लब में आने की हिम्मत है आप में, कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं और हर व्यक्ति पहले क्लब में एंटर करे तो यकीन मानिएगा हर व्यक्ति का अगला क्लब ऐसे ही आगे बढ़ रहा होगा। मान लीजिए हमने 10 लोगों को ज्वाइन कराया और मेरा पहला क्लब हुआ, तो जब वो 10 लोग अपना 10-10 कर रहे होंगे तो मेरा दूसरा क्लब हो रहा होगा, फिर उसके बाद तीसरा क्लब हो रहा होगा, फिर चौथा क्लब हो रहा होगा। ऐसे करके सभी क्लब हो जाएंगे। बट हम लोग यहीं पर मार कर खा जाते हैं कि जिनको लाए हैं अपना कार्ड लेने के बाद वो एक नया कार्ड नहीं बनवा पाते, यही दिक्कत है। और लाइफ टाइम क्लब है जहां पे 1 लाख कार्ड जब भी कभी आएंगे 24 लाख रुपए आपके एफडी वाले पड़े हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे हाउस फंड, कार फंड के रूप में। एफिलिएट, अगर आप कोई ऐप इस्तेमाल करते हैं अदर शॉपिंग के लिए तो आप चेक कर लीजिएगा अपने मोबाइल पे एफिलिएट में अगर वो ऐप है तो उसके मार्फत ही करिएगा। बहुत बड़ा कमीशन वहां से भी आता है, भले ही वो आता है 60 से 90 दिन के बाद, बट आएगा जरूर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब वो कंपनी मोबाइल पे को कमीशन देती है तब वो मोबाइल पे हम लोगों में बांट पाता है। वो भी इंतजार करते हैं कि कहीं प्रोडक्ट रिफंड ना हो जाए। जब वो प्रोडक्ट की पॉलिसी वो सब चीज कंप्लीट हो जाती है, वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, तब वो ऐप वाले मोबाइल पे को कमीशन देते हैं और फिर मोबाइल पे वो टीम में बांटता है। तो देख लीजिएगा अगर कोई ऐसा ऐप जो मोबाइल पे में हो आप उसके मार्फत ही जाके इस्तेमाल करिएगा प्रोडक्ट। कैलकुलेटर जबरदस्त चीज है। आप कैलकुलेटर के एम कैलकुलेटर में जाके नंबर डाल के देखिए 5 लेवल में कितनी बड़ी टीम बनती है। साल का लोग औसत क्या खर्च करेंगे तो आपके महीने की क्या आमदनी बनेगी। हमने यहाँ पे सिर्फ 10-10 लोग का एग्जांपल लिया तो 1 लाख से ज्यादा की टीम हो गई और महीने का सिर्फ 5,000 पकड़ा, यानी कि साल का 60,000, तो आमदनी हो रही है 3 लाख रुपए से ज्यादा की। और ये सिर्फ कमीशन बांटा गया 1% के हिसाब से। अगर ये 4%, 10% के हिसाब से, जैसे हमारा बिग बाजार 10% कमीशन देता है, 10% के हिसाब से बांटते तो क्या होता है? 1 लाख लोग से 6 रुपया प्रति व्यक्ति, 6 लाख रुपया महीना, और 1,000 का सिर्फ ट्रांजेक्शन है। मोबाइल रिचार्ज पे कमीशन 5% तक है, 3%, 4% तक कमीशन है, बीएसएनएल पे सबसे ज्यादा है। तो आप अगर वो सब कैलकुलेट करेंगे तो ये परसेंटेज 4 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम्स तक बड़ा हो जाएगा। सिर्फ हम लोगों ने 1% पे दिखाया और किसी को जबरदस्ती कोई भी काम नहीं करवाया, न उनका टेस्ट बदला, न उनका प्रोडक्ट बदला, जो वो कर रहे थे वही करवाया, सिर्फ पेमेंट करने का तरीका चेंज करवाया। उनके लिए भी फायदेमंद हुआ, टीम के लिए भी फायदेमंद हुआ। आगे बढ़ते हैं। ये सुपर 30 आपको दिखते हैं वो लोग जो कार्ड से सबसे ज्यादा खर्च किए हैं।
और एक तरफ आपको दिखते हैं जो अभी तक सबसे ज्यादा पैसा अर्न किए हैं। क्या आपका नाम इसमें है? आप आना चाहते हैं? बिल्कुल संभव है। आंकड़ा आपके सामने है, बस आपको उनको पीछे करना है। और वो पीछे कैसे होंगे, ये आपके एक्टिव अपलाइन आपको बताएंगे। ये अर्नर है, अभी तक हाईएस्ट अर्न करने वाले 30 लोग। और ये सब अभी झांकी है, अभी पूरी कहानी बाकी है। आज से भी स्टार्ट किया हुआ व्यक्ति इनको पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है। ये कदापि ये नहीं है कि आप जो करेंगे तो ऊपर का लोग हमेशा बढ़ेगा। आप ऊपर के लोगों को मतलब पीछे छोड़ सकते हैं। हमारे एक साथी हैं जो हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन किए, लेकिन वो अर्निंग में हमसे ऊपर हैं। ये खूबसूरती आप देख लीजिए। क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। आज उनकी भी 30,000 से ज्यादा की टीम साइज है। तो ये हो सकता है, ये आपके साथ भी हो सकता है। आपका वर्क स्टाइल, आपका डेडिकेशन, आपका परफॉर्मेंस, ये सब कुछ कर सकता है। आप भी, हमें भी, कंपनी को भी, यहां तक कि कंपनी को भी इंतजार है वैसे लीडर्स की जो इंडिया लेवल पे आके परफॉर्म करेंगे, जिनके एग्जाम्पल लोग दिया करेंगे। वो अभी पूरी स्टेज खाली है सर। हमें भी अच्छे लोगों की जरूरत है, हमें भी लीडर्स चाहिए। आइए अपने हुनर को तराशिए, यहाँ दिखाइए। कंपनी आपका स्वागत कर रही है। वो सर्टिफिकेट जब आपका क्लब अचीव होता है, जब आपका कोई भी पहला क्लब अचीव होता है, जो कंपनी ने कहा था कि हमारे ऑफिस में वैसे लोगों की तस्वीर हमेशा लगी रहेगी जो पहले क्लब में, मतलब किसी भी क्लब में पहला अचीवर बनेंगे। अभी चौथे क्लब का पहला अचीवर आना बाकी है। किनका तस्वीर लगता है अभी देखते हैं। बाकी क्लब जो भी आपका एक्सप्रेस क्लब, सुपर एक्सप्रेस, फास्ट क्लब, सुपर फास्ट क्लब में आप जाएंगे तो अलग अलग सर्टिफिकेट आपको मिलता है। ये मेन कैलकुलेशन है कंपनी के पूरे पैसे का। कंपनी पैसा कैसे बांटती है, ये पहेली लोगों में आज भी बनी हुई है। लेकिन ये अगर आप समझ लीजिएगा तो आप पूरी बात समझ जाइएगा और आपका बिलीव लेवल हाई हो जाएगा, क्योंकि कंपनी बड़े ईमानदारी से पैसे को बांट रही है। कंपनी को सिर्फ मतलब है अपने 25% से। और मैं तो ये कहता हूं कि उस 25% से भी कंपनी कुछ पैसे बांटती है। वो जो 0.045%, 0.025% और एक क्लब के अंदर का 2% पैसा, वो कंपनी अपने फंड का देती। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कैलकुलेशन इसमें अमाउंट डाल के देखिएगा कि ये सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। समय काफी हो गया है। कुछ स्लाइड आगे हैं जो पाइन पर को लेके हैं, तो मैं समय नहीं लगाऊंगा इस पे, क्योंकि ये आपके सीनियर आपको बता देंगे। यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन अपना एंड कर रहा हूं। लेकिन वही बात कि सब कुछ आपके हाथ पे है। मैंने मेहनत करके ये चीजें आप तक डिलीवर करने की कोशिश करी है। अगेन आप ही का निर्णय होगा कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं। अगर आप इसको वाकई में दिल से लेकर और सीरियसली करते हैं तो एक बहुत बड़ा जो कारवां अभी होने वाला है, जो 30 तारीख को आपको दिखेगा, वो आप देखेंगे कि क्या बदलाव लाने वाला है। वो एक बात याद आ रही है मुझे कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। थैंक यू सर। थैंक यू अभिजीत सर।